बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाक व हिंद में शादियाँ सिर्फ़ एक मामूली तकरीब ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़ के एक ऐसी ज़बरदस्त तकरीब होती हैं जो लोग यूँ मनाते हैं जैसे कोई त्यौहार हो। सर्दियाँ आते ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी बड़ी ही मुनफरिद हो, और वो इसके लिए कोशिश भी करते हैं। जोड़े नित नए ऐसे ऐसे तरीके और अंदाज अपनाते हैं कि बारातियों का दिल जीता जा सके, और ऐसा करने में उनकी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं। हर जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि शादी हाल में उनकी एंट्री समेत तमाम तकरीबात बेहद यादगार हों। इसी ख्वाहिश के पेश नज़र दुल्हा दुल्हन एंट्री के नित नए अंदाज अपनाते हैं जो अक्सर महंगे भी साबित हो जाते हैं। आप ज़रा भारत से वायरल ये वीडियो देखिए जिसमें जोड़े ने कुछ ऐसी ही कोशिश की कि उनकी शादी बड़ी मुनफरिद बन जाए। ये वाक़या भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ का है, जहाँ शादी की तकरीब में दुल्हा दुल्हन की एंट्री के वक्त एक खौफनाक हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूं कि जोड़ा स्टेज पे आने के लिए झूले का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक ये कमज़ोर झूला नीचे गिर पड़ा और दुल्हा दुल्हन मरते मरते बचे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी, वरना वीडियोग्राफर की मौजूदगी में ये लोग अपनी मौत का मंजर रिकॉर्ड करवाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके थे। म्यूजिक और शदीद आतिशबाजी के दरमियान लटका हुआ ये झूला ऊंचाई पे जाते ही टूट के गिर गया, और फिर ये दोनों बड़े ही मुनफरिद अंदाज में नीचे आ गिरे। अब ये मुनफरिद अंदाज और भी मुनफरिद हो जाता जब अस्पताल में पट्टियां, सर फटे, हड्डियां टूटे हुए इनको दिखाया जाता, लेकिन ये लोग बच गए। ख़वातीन व हज़रात, कई तो ऐसी खुशियां होती हैं जो वाकई समझ में आती हैं कि सेलिब्रेशन है। कोई रक्स करता है, ख़वातीन घर में परात या ढोलकी बजा लेती हैं। मैं उसको शरई लिहाज से नहीं कह रहा कि इंसान का एक खुशी करने का तरीका है, चलो वो सेलिब्रेशन कर लेता है, लेकिन फजूल खर्ची के नाम पे आतिशबाजी, ये ऐसी ऐसी तकरीबात और सिर्फ थोड़े से कहीं चलने के लिए हज़ारों लाखों खर्च कर देना, इस पे इंसानियत को शर्म आनी चाहिए। दुनिया के भूख के मसाइल, सेहत और पता नहीं क्या कुछ है जो ख़त्म नहीं हो रहा, और जिनके पास पैसे हैं वो इस तरह के कामों में उनको ऐसे उड़ा रहे हैं कि उनको कोई परवाह भी नहीं है। हम किसी के मालिक नहीं, हर किसी को हक है कि वो अपने पैसे को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन साहिब ये इंसानियत इंसानियत की बात करने वाले बड़े बड़े लोग आखिर इन बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों पे तनकीद क्यों नहीं करते? मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग मज़हब पे तनकीद करते हैं कि आप लोग हज पे पैसे लगा देते हो या आप उम्रा कर देते हो, या इवन के हिंदू या मसीही बरादरी में भी लोग ऐसा करते होंगे कि मज़हब पे तनकीद करते होंगे। लेकिन क्या साहिब ये जो अमीर हैं, जो मुसलमानों, हिंदुओं, मसीही बरादरी और तमाम के अंदर हैं, जो इस तरह से पैसा ज़ाया करते हैं, क्या इस पे तनकीद नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि मज़हब से ज़्यादा तो इन अमीरों पे सवाल उठने चाहिए कि आप जिस तरह से शादी कर रहे हो, क्या जानते हो कि इससे कितने भूखे अफराद का कितने महीनों सालों पेट भरा जा सकता है? जितने पैसे आप एक आतिशबाजी पे लगा देते हो, क्या आपने कभी सोचा कि कितने लोगों के तन को ढका जा सकता है उस एक तकरीब से? लेकिन हम शायद इस पे तनकीद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें दकियानूसी सोच, छोटी सोच वाला समझा जाएगा कि हम लोगों की खुशियों में भी खुश नहीं होते बल्कि कीड़े निकालते हैं। हमें वाकई कोई हक नहीं पहुंचता, लेकिन इंसानियत की खातिर हम सोच तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं।